everyone, this is Nushat and you are watching NK Edukia. बच्चों, from today onwards we will do exercise 15.1 of NCERT class 10. आज से हम exercise 15.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों. So let's see. सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 1 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंप्लीट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करें. टोटल 5 पार्ट्स हैं. वी हैव 5 पार्ट्स हियर. क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 5 पार्ट्स हैं. इन सभी पार्ट्स को हमें फिलअप्स करने हैं. ब्लैंक्स गिवन है, हमें सिंपली फिलअप्स करने हैं. ओके. क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कहता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट हैपनिंग. किसी इवेंट का होना और नहीं होना ओके किसके बराबर होता है? then that is equal to 1. The sum of probability of happening of an event plus probability of not happening of an event is equal to 1. इवेंट को होना प्लस नहीं होना ओके इन दोनों का सम क्या होता है? 1. You can see here probability of happening of events plus probability of not happening of events equals to 1. Understood? कैसे हम इसे कर सकते हैं? बहुत इजी है. You can see here. Now, second part, the probability of an event that cannot happen. वह probability, किसी event की वह probability जो हो नहीं सकता. What is that? The probability of an event that cannot happen. जो event हो नहीं सकता then that is called 0. उसे हम 0 कहेंगे. And such an event is called impossible. और उस तरह की event जो हो नहीं सकता that is called impossible event. Impossible events. Impossible events कहेंगे बच्चों. Impossible events. Now, कैसे? For example, आप you are tossing a coin. आप एक coin को toss कर रहे हो head and tail. Okay? आपने toss किया है coin को और आपको आपके hand में क्या आता है? आपके hand में एक आ जाता है dice. क्या ये possible है? No. जो possible नहीं हो सकता उसे हम कहेंगे 0. Okay? उस हैपनिंग को कहेंगे 0 और इस तरह की इवेंट्स को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट्स. अंडरस्टूड बच्चों? नाउ थर्ड पार्ट क्या कहता है? लेट्स सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट सेज हियर द थर्ड पार्ट कहता है बच्चों द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1. किसी इवेंट को जो मीन्स श्योर है कि वो होगा, सर्टेन है. ओके सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. ओके ऐसी इवेंट जिसे होने की प्रोबेबिलिटी 1 है. सर्टेन टू हैपन इज 1. जिसका होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. उस तरह की इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट. अंडरस्टूड? नाउ फोर्थ पार्ट क्या कहता है? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज. जितने भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं सभी इवेंट्स के सम क्या होता है बच्चों? देन 1. द सम ऑफ ऑल द इवेंट्स, सम ऑफ ऑल द आउटकम्स यू कैन से सम ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं सभी इवेंट्स का सम क्या होता है? 1. द आंसर विल बी 1. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं बच्चों. सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉइन है. ओके अगर हम उस कॉइन को टॉस करते हैं देन वी विल गेट ईदर हेड और टेल. टॉस करने पे या तो हमें हेड मिलेगा या टेल. इट मीन्स हमारे पास 2 आउटकम्स है. ओके कितने आउटकम्स है? 2. आउटकम्स 2 है बच्चों और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 में से 1. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है. फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? हेड कितनी है? 1. सो 1/2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 में से 1 टेल है हमारा. नंबर ऑफ टेल इज 1 एंड टोटल आउटकम कितनी है? 2. सो फेवरेबल आउटकम को टोटल आउटकम से डिवाइड करेंगे देन इट विल कम 1/2. इट मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है. टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है. अगर इन सभी इवेंट्स को हम ऐड करते हैं द सम ऑफ ऑल द इवेंट्स ओके इवेंट्स ऑफ गेटिंग टेल हेड इवेंट्स ऑफ गेटिंग हेड प्लस इवेंट्स ऑफ गेटिंग टेल. हेड और टेल दोनों आने की जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इन दोनों को अगर हम मीन्स सभी इवेंट्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं देन वी विल गेट बच्चों 1. इसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन लेकर. ओके
आर यू गेटिंग ना? सो जितने भी इवेंट्स होते हैं एक एक्सपेरिमेंट में, जितने भी इवेंट्स होते हैं बच्चों, सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मीन्स सम ऑफ कितनी होती है, सम ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट्स होती हैं सभी इवेंट्स के सम क्या होता है, देन दैट इज इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? आया समझ में? नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। ओके, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होती है और या इक्वल होती है, किसकी? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। बट लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1, ओके, बट लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन 1 के बराबर हो सकता है और 1 से कम हो सकता है। किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर या 0 से कम, बट इक्वल टू 1 और लेस देन 1, बट नॉट मोर देन 1। या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम हो सकता है, लेकिन नॉट मोर देन 1, 1 से ज़्यादा आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, कोई चांसेस नहीं होती। ओके, सो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर होती है और इक्वल होती है किसकी? 0 की। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे कम होती है और बराबर होती है, देन 1 से कम भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 0 से किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, बट 1 से लेस या 1 के बराबर होता है। सो वी हैव रिटन हियर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, बट एंड लेस देन और इक्वल टू 1, या 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? आया समझ में? सो प्लीज़ आप इसे बार बार समझे, प्रैक्टिस करते रहें। बहुत ईजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों।